नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज जो होते हैं, ठीक है। और ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है समाज कल्याण विभाग से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब इनका नाम जो है सर्वोदय स्कूल रख दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे ज्यादा है कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वो ओपन नहीं हो रही है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपका कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो यहाँ पे आप फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 मई को आवेदन निकला हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है और उत्तर प्रदेश में ये भर्ती है। तो जो भी उत्तर प्रदेश टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर वैसे भी आपको पता है कि बच्चे बहुत सारे धरने पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें करनी। सबसे पहले तो ये समाज कल्याण विभाग से निकली हुई है और इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय 25-26 के लिए, ठीक है। और पीजीटी और टीजीटी के पद निकले हुए हैं और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद मेरिट आपकी बनेगी। अप्लाई करने के लिए सभी जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में अपने साथ आपको सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इसके साथ मूल प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, ठीक है। ये वेबसाइट भी दी गई है, लेकिन इन वेबसाइट से मैंने भी ओपन करके देखा है तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आवेदन की बात करें तो ये 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 16 जून तक आवेदन किए जाएंगे, ठीक है। साक्षात्कार की तिथि व स्थान संबंधित मंडलीय निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब अभी मैं आपको बताऊं कैसे आपको करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो आप कहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी के पद निकले हुए हैं। पीजीटी में भी अगर देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इसके बाद राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, ठीक है। ये सारे पद जो है आपके पीजीटी के हैं। और सबसे यहाँ पे को कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स डिग्री आपकी हो रिलेटेड सब्जेक्ट में। जैसे मान लो आपने हिंदी से अप्लाई करना है तो आपका एमए इन हिंदी हो 50% मार्क्स के साथ, उसके साथ आपकी बीएड की डिग्री भी हो, ठीक है। तो यहाँ और पीजीटी में सीटेट नहीं मांगते हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। 50% से अगर कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है उसकी भी यहाँ पे शैक्षिक योग्यता दी गई है। आपने 50% अंक के साथ बीए या बीटेक किया हो, या फिर आपने 50% अंक के साथ बीए बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपने किया हो, ठीक है। इसके बाद या फिर आपने एमसीए या फिर आईटी एमसीए ये किया हो, या फिर आपने बीसीए कंप्यूटर साइंस किया हो, या फिर बीसीए और किसी भी विषय से परा स्नातक। मतलब अगर आपने बीसीए किया है उसके साथ आपका कोई भी मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, किसमें, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। इसके साथ ही 50% मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और किसी भी विषय से परा स्नातक तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और दो एक से डिप्लोमा जो होता है बी लेवल का, अगर आपने वो किया है 50% मार्क्स के साथ और आपका परा स्नातक है तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। और दो एक से आपने सी लेवल का प्रमाण पत्र है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ठीक। तो ये प्रवक्ता पद की अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये सारे प्रवक्ता पद हो गए आपके, ठीक है। ये मैंने आपको विषय सब बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो टीजीटी के पद हैं, ठीक है। अतिथि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की शैक्षिक योग्यता है। तो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम 50% मार्क्स के साथ आपने स्नातक किया हो, किसमें, रिलेटेड सब्जेक्ट में। यानी कि आप अगर हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको बीए इन हिंदी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही और भी हम लोग डिटेल में भी देख लेंगे अभी। और इसके साथ बीएड होना चाहिए, सी टेट या फिर यूपी टेट आपका होना चाहिए। यूपी टेट जो
6 to 8 के लिए होता है, पेपर 2 वो होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इसके अगर देखें तो तीनों वर्षों में हिंदी आपका एक विषय हो, यानी कि बीए जो आपने किया इसी प्रकार से इंग्लिश का है। गणित का देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है, भौतिक के साथ आपका गणित हो स्नातक डिग्री में, उसके साथ कोई एक रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या फिर सांख्यिकी, मतलब आपका फिजिक्स होना चाहिए मैथ के साथ। उसके साथ आपके जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, ठीक है। मैथ के साथ फिजिक्स तो होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके साथ ही यहाँ पे ऐसे विश्वविद्यालयों के मामले, स्नातक के अंतिम वर्ष में ऊपर उल्लिखित 6 में से केवल 2 विषयों के लिए प्रदान करते हैं। उम्मीदवार को परीक्षा के अंतिम वर्ष में गणित और भौतिकी का अध्ययन करना चाहिए। सिंपली है कि आपका मैथ के साथ फिजिक्स हो, इसके बाद आप की बीएड की डिग्री हो, कंपलसरी है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में भी सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। और साइंस में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 विषयों का अध्ययन किया हो इतिहास के साथ, या तो आपका भूगोल हो, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान, ठीक है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप जरूर से चेक कर लें। इसके बाद सहायक अध्यापक की ये पोस्ट बताएगी कौन कौन सी है। इसके बाद एक और पद निकला है व्यायाम शिक्षक का। जो भी कैंडिडेट अगर योगा टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो शारीरिक शिक्षा में आपका बीपीएड हो या फिर आपने डीपीएड का डिप्लोमा किया हो, ठीक है। आयु की बात करें तो 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही चयन की प्रक्रिया यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दी है कि आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग बात करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे जिन्होंने भी केवीएस, एनवीएस, यूपी किसी सीबीएसई बोर्ड में या फिर रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने काम किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे आपका बनेगी। 70% अंक शैक्षणिक, मतलब जो भी आपकी डिग्रीज हैं उनका 70%, और जो आपका अनुभव है उसका 10% और 20% साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए। इस प्रकार से आपका बनेगा। जैसे पीजीटी का है, क्लास 12 का आपका 10%, और ग्रेजुएशन का 20%, और पोस्ट ग्रेजुएशन का 30%, ठीक है। बीएड या डिप्लोमा किया है तो 10%, अनुभव है आपका तो 10 अंक मिलेंगे। तो इनका योग पूरा 80 रहेगा। साक्षात्कार के लिए 20 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। अगर एनवीएस में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां पे भी कुछ इसी प्रकार से क्राइटेरिया रहता है। इसी प्रकार टीजीटी का है, तो क्लास 12 का इसमें 20% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 30%, स्नातकोत्तर का 10%, इसके साथ ही बीएड और उसके लिए 10%, अनुभव है तो 10 अंक मिलेंगे आपको। 80, इसमें भी आपका 20 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, तो 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जिससे अगर आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है, तो उसके लिए आपका अनुभव में ऐड होंगे। जैसे आवासीय विद्यालय में अगर आपने काम किया है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा प्रति वर्ष के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बालिका विद्यालय है उसमें केवल महिला शिक्षकों की ही अपॉइंटमेंट होगा मेरिट के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है, अगर सैलरी की बात करें तो जो पीजीटी के लिए आपकी 35,000 पर मंथ रहेगी, और सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के लिए आपका 30,000 सैलरी यहाँ पे रहेगा पर मंथ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हो गई, शैक्षिक योग्यता वगैरह। बाकी पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे होंगे, ये शेयर भी कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरी सूचना आप पढ़ सकते हैं, आवेदन संबंधी सूचना क्या है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये अपने आप से एक पेज ओपन होके आएगा। ये देखो यहाँ पे भी सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका पीडीएफ भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट ले ली थी, बाई चांस अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आप करेंगे आवेदन के लिए अप्लाई, जो भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। इस पे आप जब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं इसलिए ये साइट चल नहीं रही है, ठीक है। या आवेदन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको इंग्लिश में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, इसको इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि सारी
जो आपकी सूचनाएं हैं या फिर जो आप फॉर्म भरेंगे वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई नाउ, तो अभी तो ये ऐसे आ रहा है, बाकी आप चेक कर सकते हैं टाइमली। तो इस प्रकार से कुछ ओपन होके आएगा, इंग्लिश में जरूर कन्वर्ट कर ले, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका नाम, और यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो, इसके बाद आपका मंडल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर अभी साइट चल रही होती तो मैं आपको दिखा देती कैसे, जैसे लखनऊ मंडल है या फिर कानपुर मंडल है ठीक है। जैसे ही आप मंडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप जिला आ जाएगा, उसमें स्कूल्स आ जाएंगे, कौन कौन से स्कूल हैं उस पे। और यहाँ पे ये विद्यालय का नाम भी आपका चुनने को आ जाएगा। यहाँ पे मंडल में कौन कौन सी जिला है, उसमें स्कूल कौन से ऐसे आ जाएंगे। फिर आपका पद पूछा जाएगा, विषय पूछा जाएगा, जन्म तिथि पूछी जाएगी, ठीक है। आयु कितनी होगी, ये श्रेणी यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, पिता या पति का नाम, अनुभव क्या है आपका, ठीक है। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह फिल करेंगे सही से। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे एड्रेस फिल करने के बाद आप ये जो आपकी सारी क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे फिल करवाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट या टेट आपने जो भी किया उस पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फाइल भी अपलोड करनी है, जैसे आप अपना फोटो अपलोड करना है, 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जनरल का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो जिस कैंडिडेट का नहीं है जनरल में, वैसे क्योंकि जनरल का कहीं लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सामान कैटेगरी से भी सर्टिफिकेट मांगा है, तो आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे भरने के इच्छुक हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस आपका क्या है, इसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सबको कंबाइन करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये पहले सारी चीजें आप कलेक्ट कर लें, ठीक है, कि इसमें ही मेन टाइम लगेगा आपको, बाकी फॉर्म भरने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड कर, ठीक है। फोटो, और इसके बाद सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से भी हैं, तब भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही ये आप देख पा रहे होंगे, फिर यहाँ पे इसके बाद ही आप ये सबमिट कर पाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आप टिक करेंगे और सेव इट कर देंगे, ठीक है। और तो ये पूरा फॉर्म भरने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद ही आपका कोई अगर डाउट है, जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और एक बार फिर से हम लोग साइट चेक कर लेते हैं, बाई चांस अगर चल रही होगी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदन करे पे अभी नहीं चल रही है साइट, आप लोग चेक कर सकते हैं रात में या कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा रस है यहाँ पे, तो साइट ये गड़बड़ हो रही है इसलिए। तो ये पूरी डिटेल थी, इसके अलावा उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप देख के उसके बाद ही अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर से पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया कि कैसे भरना है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया लैंग्वेज जरूर चेंज कर लेनी है। तो आप रात में फॉर्म भर लीजिए या फिर चेक करते रहिए, जैसे साइट चलती है आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। और टेलीग्राम पे सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी, PDF प्लस आपकी साइट कहाँ से ओपन होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएंगी। धन्यवाद।